बर्थडे स्पेशल। जब कैम्ब्रिज में सोनिया गांधी को पहली ही नजर में राजीव से हुआ प्यार, लेकिन इटली में सोनिया के पिता स्टेफनो ने रिश्ते से कर दिया इनकार। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं हम लोग न्यूज चैनल। आज सोनिया गांधी का जन्मदिन है और हम आपके लिए उनके जीवन की एक बेहद रोचक स्टोरी लेकर आए हैं। सोनिया गांधी जब इटली में पैदा हुई थी, कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि उनकी शादी इटली से बाहर भारत में गांधी नेहरू परिवार में होगी और एक दिन कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बन जाएंगी। कैम्ब्रिज में पढ़ाई के दौरान उन्हें राजीव गांधी से प्यार हो गया। हालांकि इस प्रेम की कहानी में काफी उतार चढ़ाव भी आए, लेकिन दोनों आगे बढ़े और उनकी शादी हुई। आइए आपको बताते हैं आखिर ये सब कैसे हुआ। सोनिया 7 जनवरी 1965 को कैम्ब्रिज पहुंची। आमतौर पर यहाँ पर काफी विदेशी युवा पढ़ाई के लिए आते हैं। लंदन का ये इलाका साफ सुथरा भी है और सुरक्षित भी। उन्होंने यहाँ के 2 मुख्य लैंग्वेज स्कूलों में से एक में खुद का दाखिला कराया। उस समय कैम्ब्रिज में ये व्यवस्था थी कि अगर आप विदेशी हैं तो आपके ठहरने के लिए किसी फैमिली के घर पर व्यवस्था भी करते थे। इसलिए सोनिया को भी एक घर अलॉट किया गया, लेकिन सोनिया को वहाँ का खाना अच्छा नहीं लग रहा था और शुरुआत में अंग्रेजी बोलने में भी उन्हें दिक्कत थी। खैर, उन्हें इसी कैंपस में एक ग्रीक रेस्टोरेंट मिला जो इटालियन खाना भी खिलाता था। उस रेस्टोरेंट का नाम था वर्सिटी। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए काफी फेमस था। सोनिया ने नियमित तौर पर खाना यहीं पर शुरू किया। इसके दाम भी ऐसे थे कि स्टूडेंट इसका बर्दाश्त कर पाए। राजीव गांधी भी अक्सर अपने दोस्तों के साथ इसी रेस्टोरेंट में खाना खाने आया करते थे। जब पहली बार सोनिया ने राजीव को देखा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ही सोनिया ने राजीव को पहली बार देखा। राजीव बहुत ही शांत स्वभाव के और सुंदर थे, साथ ही बेहद विनम्र भी थे। दूसरों से अलग एक दिन जब सोनिया वहां लंच कर रही थी, तब राजीव उनके कॉमन मित्र क्रिस्टियन वॉन स्टिग्लिच के साथ दाखिल हुए। तभी पहली बार उनका आपस में एक दूसरे से परिचय हुआ। सोनिया ने अपनी बायोग्राफी सोनिया गांधी एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ एंड इंडियन डेस्टिनी की लेखिका रानी सिंह से कहा कि उन्हें पहली ही नजर में राजीव से प्यार हो गया। ऐसा ही राजीव के लिए भी था, क्योंकि राजीव ने यह बात उन्हें बताई भी थी। उन्होंने अपने दोस्त क्रिस्टियन से पहले ही उनका सोनिया से परिचय कराने के लिए भी कहा था। राजीव गांधी ने मां इंदिरा को पत्र लिखकर सोनिया का किया जिक्र। पहली मुलाकात के बाद उनमें दोस्ती हुई। दोनों एक दूसरे के काफी करीब होने लगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नेहरू गांधी परिवार में लंबे पत्र लिखने की परंपरा रही है, उसी का अनुसरण राजीव भी करते थे। वो अपनी मां इंदिरा का जब भी पत्र लिखते थे तब उसमें कैंपस, पढ़ाई, लाइफ रूटीन, सभी जरूरी बातें लिखते थे। जल्दी उनके पत्रों में सोनिया भी शामिल होने लगी और वो अपनी मां इंदिरा से उनका जिक्र करने लगे। राजीव की लाल रंग की पुरानी कार में जाते थे घूमने। राजीव और सोनिया दोनों ही अपने परिवारों से काफी दूर थे, तनाव मुक्त और आजाद। उन दिनों राजीव के पास एक लाल रंग की पुरानी फॉक्सवैगन कार थी। उससे वो तकरीबन रोज सोनिया के पास आया करते थे, जहां वो रहती थी। अक्सर वो सोनिया और अन्य मित्र मंडली के साथ छुट्टी के दिन कार से सैर के लिए जाते थे। ईंधन का पैसा भी सभी मिलकर शेयर करते थे। कभी कभी सोनिया के साथ कार रेसिंग देखने के लिए वे सिल्वर स्टोन भी चले जाते थे। कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले लगभग सभी छात्रों के घर से कम पैसा आने के कारण आर्थिक तंगी रहती थी। वो इसके चलते खाली समय में छोटे मोटे काम करते थे। राजीव एक कोऑपरेटिव बेकरी के ब्रेड सेक्शन में काम करते थे। किताब में लिखा है कि सोनिया ऐसी थी जिनके पास पर्याप्त पैसा होता था, खासकर तब भी उनके पास पैसा होता था जब उनके दूसरे दोस्तों की जेब महीने के आखिर में खाली हो जाती थी। किताब में राजीव के कैम्ब्रिज के जमाने में दोस्त ताहिर जहांगीर ने कहा कि सोनिया हमेशा वेल ड्रेस्ड रहती थी और हमेशा खुश मिजाज मिलती थी। सोनिया थी कैम्ब्रिज की सबसे खूबसूरत युवती। उस समय कैम्ब्रिज में लड़के और लड़कियों का अनुपात 12 और 0:1 का था। लंबे घने और काले बालों वाली स्लिम सोनिया उन दिनों कैम्ब्रिज टाउन में सबसे खूबसूरत युवती थी। उन्हें अपने अच्छे खूबसूरत लुक का एहसास भी था। राजीव को फोटोग्राफी का शौक था। वो सोनिया की बहुत तस्वीरें खींचते थे। राजीव उनके लिए सबसे खास बन गए थे, लेकिन वो जानते थे कि वो 2 अलग दुनिया से थे। लेकिन ये उनकी जिंदगी का सबसे खुशनुमा समय था। वो मुक्त थे, खुश थे, अपनी जिंदगी का आनंद ले रहे थे। जब पहली बार लंदन में सोनिया से मिली इंदिरा गांधी, अब राजीव ने अपनी मां इंदिरा को लिखी चिट्ठी में पहली बार सोनिया के प्रति अपनी भावनाओं का इजहार किया। राजीव ने पहली बार ये व्यवस्था की कि उनकी मां सोनिया से मिल सके। तब वो लाल बहादुर शास्त्री की सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री थी। सोनिया इस मुलाकात को लेकर काफी नर्वस थी। ये मुलाकात लंदन में ही हुई। इसके बाद दूसरी मुलाकात फिर लंदन में कैनिंगस्टन पैलेस गार्डन स्थित भारतीय हाई कमिश्नर के घर पर हुई। इंदिरा ने इस मुलाकात में सोनिया को काफी रिलैक्स करने की कोशिश की। उन्होंने सोनिया से फ्रेंच भाषा में बात की क्योंकि उन्हें मालूम था कि सोनिया इंग्लिश की तुलना में फ्रेंच में ज्यादा सहजता महसूस करती हैं।
उनकी पढ़ाई के बारे में पूछा। हालांकि राजीव और उनकी मां इंदिरा के साथ यह रिश्ता जितना सहज लगने लगा था वैसा सोनिया के घर वालों के साथ नहीं था। जब सोनिया के घर वालों ने रिश्ते से कर दिया साफ मना। सोनिया ने राजीव के साथ प्यार की बात और रिश्ते में आगे बढ़ने की बात अब तक अपने घर में नहीं बताई थी। इस बात को लेकर राजीव ने इंदिरा को पत्र में लिखा कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि सोनिया अब तक ऐसा क्यों नहीं कर रही। खैर, सोनिया वास्तव में राजीव के साथ जिंदगी में आगे बढ़ने का मन बना चुकी थी। अब वो ओरबा सानों में अपने घर गई तो तय करके गई कि अब की बार घर वालों से बात करेंगी, लेकिन घर वाले खुश नहीं थे। वो बुझे दिल से वापस कैम्ब्रिज लौटी। हालांकि ये सब जानने के बाद घर वाले नहीं चाहते थे कि वो वापस कैम्ब्रिज जाएं। भविष्य को लेकर सोनिया और राजीव दोनों को ही थी शंका। राजीव अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स के लिए इंपीरियल कॉलेज में लंदन में दाखिला ले चुके थे, लिहाजा दोनों की मुलाकात अब वीकेंड में होती थी। दोनों युवा तय कर चुके थे कि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। हालांकि भविष्य को लेकर कभी कभी शंकित भी हो जाते थे। सोनिया को अपने सख्त मिजाज पिता से अब भी डर लगा रहता था, लेकिन धीरे धीरे दोनों ने तय कर लिया कि वो शादी करेंगे और भारत में रहेंगे। राजीव इटली जाकर सोनिया के पेरेंट्स से मिले, लेकिन हाँ नहीं हुई। नवंबर 1966 में राजीव गांधी इटली गए। वो सोनिया के पेरेंट्स से मिले ताकि वो अपने रिश्ते के प्रति आश्वस्त कर सके। खैर, राजीव वहां उनके पेरेंट्स को पसंद भी आए। उन्हें महसूस हुआ कि राजीव नेक शख्स है, उनकी मंशा अच्छी है। हालांकि इसके बाद भी सोनिया के पिता स्टेफनो शादी के लिए हाँ नहीं कर पा रहे थे। उनको लग रहा था कि उनकी बेटी विदेश में कैसे रहेगी। अगर वो शादी के लिए हाँ कह देते हैं तो शायद एक अच्छे पिता का कर्तव्य पूरा नहीं करेंगे। सोनिया ने किताब की लेखिका से कहा कि पिता ने उन्हें इस रिश्ते से आगे नहीं बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा मनाने की कोशिश भी की। जब उनको लगा कि सोनिया टस से मस नहीं होने वाली है, तब उन्होंने एक शर्त रखी कि दोनों को शादी के लिए कम से कम 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा, और तब अगर उनका प्यार बना रहेगा तो सोनिया को राजीव के देश जाने की आज्ञा दे देंगे। लेकिन अगर शादी में कोई भी गड़बड़ होगी तो ब्लेम उनको नहीं कर सकती। 1 साल बाद सोनिया दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरी। सोनिया ने 12 महीने इंतजार किया। स्टेफनो को लगता था कि बेटी साल भर जब उनके पास इटली में रहेगी तो राजीव को भूल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 13 जनवरी 1968 को सोनिया दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरी। उन्हें लेने के लिए राजीव अपने भाई संजय के साथ गए थे। सोनिया को अमिताभ बच्चन के परिवार के साथ ठहराया गया, फिर वहीं पर उनकी शादी भी हुई। आशा है कि आपको ये लव स्टोरी बेहद पसंद आई होगी। आप देखते रहिए हम लोग न्यूज़। धन्यवाद।